हम क्लास 12th अकाउंट्स की फर्स्ट बुक पढ़ रहे थे, वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिससे हम आगे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें फर्स्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है मस्ट पे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब लॉस हो जाए फिर भी क्या करना होगा, ये पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है, सेपरेट होती है। पार्टनरशिप मतलब फर्म अलग और पार्टनर्स अलग होते हैं। तो जैसे अगर पार्टनर्स ने लोन प्रोवाइड किया है तो उनपे उनको क्या, फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ऐसे ही अगर कोई लैंड प्रोवाइड की है या कोई बिल्डिंग प्रोवाइड की है तो उसका रेंट भी फर्म को, पार्टनर्स को देना ही पड़ेगा, ठीक है, मस्ट पे। तो और इसमें मैनेजर्स कमीशन भी आता है जो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, मतलब लॉस हो तब भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तब तो देंगे ही और लॉस होगा तब भी देंगे। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। अब नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट किया जाए, कैसे बांटा जाए, ठीक है। मतलब प्रॉफिट हुआ है तभी उसकी बात हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि अमाउंट तभी पे की जाएगी या क्रेडिट की जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जब फर्म अर्न्स प्रॉफिट। जब फर्म को प्रॉफिट होगा तभी की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी, ठीक है। जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, जब प्रॉफिट होगा तभी सैलरी पे की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तभी दिया जाएगा और प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व में, तभी करेंगे ना जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के। हमने दो चीजें पढ़ी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज का मतलब मस्ट पे, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो तभी उसको बांटो। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने जो लोन प्रोवाइड किया उस पर उसको इंटरेस्ट देंगे क्योंकि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मस्ट पे, देना ही है। अब पार्टनरशिप डीड अगर है, एग्रीमेंट किया है रिटर्न, तो एक अग्रीड रेट पे देंगे जिसपे सभी पार्टनर्स ने अग्री किया है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किस पे देंगे, एट द रेट 6% देंगे, 6% पर एनम देंगे। लोन पर किसके अकॉर्डिंग, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड है तो एक अग्रीड रेट पर, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसको फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करेंगे और 6% पर एनम पर देंगे लोन पर। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री समझते हैं। जब लोन प्रोवाइड किया पार्टनर ने तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2A's लोन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जब एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। अब पार्टनर ने जो लोन प्रोवाइड किया उस पे उसको इंटरेस्ट भी तो देंगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये क्या हो गया, फर्म की तरफ से, हम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म की तरफ से बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या हो जाएगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। और देंगे किस पे, ए के लोन अकाउंट पे, टू एज लोन अकाउंट क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। अब क्या करना होता है, दो जगह एंट्री होती है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, इसको ट्रांसफर भी तो करना होता है, क्लोज भी तो करना होता है, दो जगह एंट्री होती है ना। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किसमें ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, जहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो कौन से साइड पे ट्रांसफर करेंगे हम, डेबिट साइड पे, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा डेबिट। किसको ट्रांसफर करें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को, तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट। अब सेम इसका लेजर बना लेंगे, लोन अकाउंट का लेजर बना रहे हैं तो एज लोन अकाउंट आ जाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में आएगा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब जो पहली एंट्री हमने की थी वो की थी बैंक अकाउंट टू एज लोन अकाउंट। यहाँ पे ए का लोन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री किस साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। किस नाम से, उसकी अपोजिट एंट्री के नाम से, तो बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर डेट दी हुई है 2023 में अक्टूबर 1, तो क्या होगा, मतलब इस दिन पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है।
ऐसे ही दूसरी एंट्री हमने की थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, एज लोन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो वापस से क्रेडिट साइड एंट्री होगी किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट के नाम से, क्योंकि अपोजिट आती है ना, जो लास्ट में प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए डेट आएगी 2024 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, और अमाउंट में हम अमाउंट लिख देंगे। अब और कोई एंट्री तो की नहीं एज लोन अकाउंट के नाम से, तो अब क्लोज कर देंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड, क्रेडिट साइड ही आएगा, डेबिट साइड तो कुछ था नहीं, तो उस साइड क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD आ जाएगा, मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट आएगी 2024 मार्च 31। अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आ जाता है 2024 अप्रैल 1 किस नाम से, बाय बैलेंस BD, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो तो हमने देखा ही नहीं, एंट्रीज और लेजर तो पढ़ लिया। अब देखो लोन प्रोवाइड किया गया था अक्टूबर में, अक्टूबर से लेकर देखो मार्च तक लास्ट में कितने मंथ्स होते हैं, 6 होते हैं, तो लोन भी कितने मंथ्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, 6 मंथ्स के लिए। तो कैसे करेंगे, लोन अमाउंट जितनी है मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 मंथ्स अपॉन में 12 आता है, मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100, जितनी परसेंटेज पे अग्री किया है उतने पे देंगे, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आ जाएगा। पार्टनर लोन जो होता है वो रीपेबल किया जाता है, मतलब वापस दे दिया जाता है तब डिसॉल्यूशन के टाइम पे, जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम बाद में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है वो, ठीक है। और ये कब दी जाती है, पार्टनर का कैपिटल देने से पहले, पहले पार्टनर को लोन दिया जाता है और फिर कैपिटल दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा जब पार्टनर प्रोवाइड करता है लोन फर्म को, अब हम पढ़ेंगे जब फर्म प्रोवाइड करेगी लोन पार्टनर को। अब इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है तभी चार्ज किया जाता है जब सभी पार्टनर्स उस पर अग्री करते हो, तभी चार्ज करेंगे, और एक अग्रीड रेट पर चार्ज करते हैं। और अगर पार्टनरशिप ने प्रोवाइड नहीं किया है कि हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे पार्टनर से, तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा लोन पर। और इसी तरीके से जनरल एंट्रीज करेंगे। अब इसमें जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, जब पहले इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये क्या इनकम है फर्म के लिए। अब इसी तरीके से ट्रांसफर भी करेंगे किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट इनकम हुई, तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट होगा डेबिट। ये ध्यान देना, एंट्रीज अलग अलग है। जब पार्टनर लोन देता है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस पे मिलता है, उसके लोन अकाउंट पे, और जब फर्म लोन देता है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में। दोनों जनरल एंट्रीज अलग है, तो अच्छे से समझ लेना। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹25,000 है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ₹18,000 है। अब हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, देना ही पड़ता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होगा, पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, ₹25,000। अब उसमें से क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है ₹18,000 वो माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ₹7,000 आ जाएगा, जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब पार्टनर्स में। ये देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसलिए पहले इसको माइनस किया है और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ₹15,000 है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना था हमारा, ₹18,000, कम है ना प्रॉफिट, पर देना तो पड़ेगा ही, तो कितना लॉस हो जाएगा, 3,000 का लॉस हो जाएगा। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, लॉस हुआ है, कितना, ₹25,000, पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही पड़ेगा, तो पहले ही लॉस में चल रहा है ₹25,000 के, और साथ में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी देना है ₹18,000 का, तो टोटल लॉस हो जाएगा ₹43,000 का।